अब आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये विंडोज़ का ही इंटरफेस है, लेकिन इन मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तो विंडोज़ के सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन्स नहीं आए थे, उसके ऊपर मोबाइल वर्जन्स पे भी काम किया गया था। ठीक है, तो ये सिंपली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो है। ओके, so what is Windows Mobile Operating System? Is a compact operating system combined with a suite of basic application for mobile devices. ये एक ऐसा पैकेज है, सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया गया था, बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन Win32 API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब API क्या होता है? ये मुख्तलिफ डिवाइसेस पे जो है इजीली इंटरकनेक्ट होके काम करते हैं। ठीक है, API उसको बोलते हैं। डिवाइसेस डेट रन, यहाँ API क्या होता है? इंटीग्रेट करता है मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं, लाइक वाइज एंड्रॉयड मोबाइल्स और हमने प्रीवियस वीडियो में ब्लैकबेरी के बारे में डिस्कस किया, तो ये इंटीग्रेट भी हो सकता है। डिवाइसेस डेट रन, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो लेकिन ये इनका एक ख़ास जो है मोबाइल डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था विंडोज़ मोबाइल। डिवाइसेस डेट रन विंडोज़ मोबाइल इंक्लूड पॉकेट पीसी। अब कौन सी डिवाइसेस पे काम करती थी? पॉकेट पीसी, स्मार्टफोन्स, पोर्टेबल मीडिया सेंटर्स PMC, एंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स फॉर सर्टेन ऑटोमोबाइल्स। पोर्टेबल मीडिया सेंटर एक डिवाइस होती है जिस पे लोग गाने वाने सुनते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट, ये ऑटोमोबाइल्स में भी जो है सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू बी समवॉट सिमिलर टू डेस्कटॉप वर्जन ऑफ विंडोज़। आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा कि ये डेस्कटॉप विंडोज़ की तरह दिख रहा था, लेकिन ये है मोबाइल वाला, लेकिन फीचर्स दिखने में सेम है, फीचर वाइज एंड एस्थेटिकली। एडिशनली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़ मोबाइल। जैसे कि सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, मेजर सॉफ्टवेयर बनते हैं के उसके बाद अगेन दूसरे सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से बना गया था, क्योंकि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पहले आया था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाद में आया था। ठीक है, अब इसके प्लेटफॉर्म कौन से? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में आते हैं पॉकेट पीसी एंड स्मार्टफोन। अब पॉकेट पीसी क्या है? इज हार्डवेयर एप्लीकेशन, ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन है फॉर अ हैंड हेल्ड साइज कंप्यूटर। ये क्या है? पॉकेट पीसी उसे कहा जाता है ऐसी हार्डवेयर जो कि हम इजीली अपने हैंड में जो है रख सके। ठीक है, हैंड हेल्ड है। सेकेंड पॉइंट है स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन। ये एक ऐसी फ़ोन है ऑफरिंग एडवांस कैपेसिटी, उसमें एडवांस कैपेसिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ऑफन विद पीसी लाइक फंक्शनैलिटी। ये इसकी फंक्शनैलिटी पीसी लायक होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और यहाँ पे एक फ़ोन ही होते हैं, हम लोग इनपुट आउटपुट सिग्नल्स वहीं पे ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पोर्टेबल मीडिया सेंटर। प्रीवियस PPT में हमने देखा पोर्टेबल मीडिया सेंटर का जिक्र था, तो ये क्या है? वो डिवाइस, एक डिवाइस है इट फोकस ऑन इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मीडिया सेंटर। अब आप लोगों ने विंडोज़ यूज़ की होगी, तो वहाँ पे विंडोज़ मीडिया सेंटर भी होगा, और आप लोग पता है कि वो एक प्लेयर ही होता है जहाँ पे आप लोग गाने या वीडियोज़ वगैरह चलाते हैं। ठीक है, एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू अलो यूज़र टू कैरी देयर मीडिया लाइब्रेरी विद देम ऑन द गो। तो ऊपर एक तस्वीर है जो कि कैमरा की तरह लग रही है कि ये भी एक डिवाइस आई थी माइक्रोसॉफ्ट OS या मोबाइल फ़ोन की तरह थी, जहाँ पे लोग गाने सुनते थे। ठीक है, विंडोज़ मोबाइल फॉर ऑटोमोटिव इज़ द नेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेट फैसिलिटीज़ मल्टीपल फंक्शन इन ऑटोमोबाइल। इसकी एक ओल्ड वाइस आई जो कि ऑटोमोटिव थी, मल्टीपल फैसिलिटीज़ या फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल थे, जो किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए काम आते थे, या इंफॉर्मेशन के लिए कैरी करने के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए काम आते थे। मीन वाइज वहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, मीन इसमें विंडो मोबाइल फॉर ऑटोमेटिव जो डिवाइस थी उसमें जो है सिम भी चलती थी, और लोग जो है कम्युनिकेशन भी कर पाते थे। ओके, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज़ वी कैन नॉट यूज़ विंडोज़ मोबाइल विथ
हम लोग इन फ़ोन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लाइकवाइज आईफोन में इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ब्लैकबेरी में नहीं हो सकती। फ़ोन मेड बाय सिम्बियन, ऐसा फ़ोन जो सिम्बियन ने बनाया है उसमें भी इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। इन अदर फोन्स और डिवाइसेस विच आर नॉट कंपेटेबल विथ WM, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ जो है उनकी कंपेटेबल नहीं होगी। जस्ट लाइक आईफोन, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, ऐसे ऐसे डिवाइसेस के साथ इसकी API जो है काम नहीं करेगी, इंटीग्रेट नहीं होगी। नेक्स्ट विंडोज़ मोबाइल 7 भी आया था जिसको मैंगो स्लाइस कहा जाता था, ठीक है। तो इसके फीचर्स थे पीपल हब। वहाँ पे पीपल हब क्या लोग क्या क्या करते थे, फेसबुक यूज़ करते थे, उस डिवाइस में फेसबुक था, ट्विटर भी था, ये एक सोशल मीडिया ऐप्स है। जैसे लोग जो है सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं वो विंडोज़ मोबाइल 7 में भी अवेलेबल थी। लाइकवाइज फेसबुक, ट्विटर, ग्रुप कॉन्टैक्ट्स, थ्रेड्स, हैंड फ्री टैक्स, ईमेल की फीचरिंग भी थी, आउटलुक मोबाइल, पिक्चर्स हब, कैमरास, द एप्स यू वांट मीन्स गेम्स भी थी, ठीक है। तो विंडोज़ मोबाइल 7 आई थिंक सो अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट विंडोज़ मोबाइल 5 भी आया था। उससे पहले विंडोज़ 7 से मोबाइल 5 आया था। न्यू फीचर्स, उसकी न्यू फीचर क्या थी, न्यू ऑफिस मोबाइल, उसमें ऑफिस वर्क भी थोड़ा बहुत होता था। फ़ोटो कलर ID, ठीक है, किसी की कॉल आ जाती उसमें फ़ोटो भी आ जाता था। GPS सपोर्ट भी था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मीन्स लोकेशन पे भी काम करता था। डायरेक्ट शो सपोर्ट, पिक्चर एंड वीडियो पैकेजेस भी उसमें थे। डिफ़ॉल्ट क्वालिटी कीबोर्ड सपोर्ट। अब उसमें जो है जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है क्वालिटी, तो इस फ़ोन में क्वालिटी कीबोर्ड भी था। अब विंडोज़ 5 के बाद आई विंडोज़ 6 और विंडोज़ 7 तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। अब विंडोज़ 6 हम पढ़ते हैं कि उसके फीचर्स क्या थे। वॉइस ओवर IP एड्रेस, ठीक है। वॉइस ओवर IP एड्रेस एक बहुत अच्छा फीचर है। आप लोग आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग वॉइस ओवर IP पे सर्च करें और देखें कि ये होता क्या है। विंडोज़ लाइव प्रोग्राम भी था। ईमेल, HTML सपोर्ट भी था। एजेक्स, जावास्क्रिप्ट, एक्सेल एंड डोम सपोर्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर मोबाइल, .NET कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क था उसमें। और इसका एक वर्जन भी आया था 6.1। उसमें इंटरनेट की ब्राउजिंग को सिर्फ इम्प्रूव किया गया था और मोर पर्सनल चॉइसेस को जो है इम्प्रूव किया गया था, ठीक है। अब विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक चल रहा है कि नहीं या आगे आएगा कि नहीं, एक थोड़ी बहुत लाइन है, हम स्टडी कर लेते हैं। विद द डिमिनिशिंग इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट कम होने की वजह से, एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर द प्लेटफॉर्म, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आई और प्लेटफॉर्म्स आए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिसकंटिन्यूड, उन्होंने अपना काम जारी नहीं रखा। एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ विंडोज़ 10 तक ही उन्होंने काम किया। मोबाइल इन 2017 विंडोज़ 10 वर्जन तक इन्होंने काम किया था। 6, 7, 8 भी आया होगा, 9 भी आया, 10 भी आया होगा, ठीक है। 10 तक इन्होंने काम किया जो कि बंद हुआ 2017 में। एंड द प्लेटफॉर्म आर डिक्लेयर एंड ऑफ लाइफ ऑन जनवरी 14, 2020 में जो है ये बिल्कुल प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 2013 से लेके आया, 2000 से लेके आया था ये प्रोजेक्ट और 13 तक चला था, ठीक है। उसके बाद फिर 13 तक चला, फिर 2017 में इन्होंने लास्ट वर्जन विंडोज़ 10 पे काम किया, ठीक है। उसके बाद इसके जो है डेस्कटॉप वर्जन जो है वो बहुत इम्प्रूव होने लगे और बहुत ही जो है मार्केट में इन हो गए, लोगों ने उनको बहुत प्रेफरेंस दी, तो इस वजह से उन्होंने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा अहमियत दी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है जनवरी 14, 2020 में बंद हो गया। आगे कुछ पता नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर में इनका वर्क फिर से जारी हो जाए, ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा काम किस पे है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इन्होंने काम किया है लेकिन 2000 से लेकर 2013 तक। उसके बाद इनका फाइनल विंडोज़ 10 2017 में आया। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड हो गया, लेकिन इन फ्यूचर में भी इनका काम हो, ओके। सो ये पॉसिबिलिटीज़ भी है।